हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो हम लोग यहाँ पे जिस सीरीज़ को डील कर रहे हैं दैट इज़ यूपी ट्रिपल एससी। अब ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब जो बच्चे इन क्लासेस को अभी नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, जब पेपर होगा तब मैम पढ़ाएंगी। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि टॉपिक्स दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली आपको ये भी बता दें, अच्छा हाँ, पहले प्लीज सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि अभी ज्योग्राफी चल रहा है, इस पूरी वीक ज्योग्राफी रहेगा। उसके बाद में पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे उसको पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरीके से करके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में आपका जो 2 बजे क्लास स्टार्ट हो गया है, कहाँ पर, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, उसमें साइंस के आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी होगी और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा। तो अगर एग्जाम क्लियर करने की इच्छा है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो जब ये क्लासेस आपके लिए शेड्यूल किए जा रहे हैं तो डू अटेंड देम। क्योंकि फिर क्या होता है ना, एग्जामिनेशन की जब डेट आ जाती है उसके बाद में क्या होता है, मैम ये पढ़ा दो, मैम वो पढ़ा दो, फिर मेरी तरफ से एक ही जवाब आता है, बेटा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जब जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उस क्लास को उसी टाइम पे करके ख़त्म करिए ताकि आपका प्रॉफिट हो। ओके। सेकेंडली, एक क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है 10:30 बजे। आप कहेंगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, बेटा एनसीईआरटी चल रही है मॉडर्न की और इसमें भी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ टाइम कि जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे आप पेड स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन पेड स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। अगर पेड स्टूडेंट हो तो रिविजन हो जाएगा, अगर पेड स्टूडेंट नहीं हो तो भैया सीख के जाओगे, कुछ पढ़ के जाओगे, है ना, क्योंकि हर कोई तो ब्रिलियंट नहीं होता। तो पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे इतने सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, बट आगे तो आपकी श्रद्धा है, नॉट कपूर। ऑलराइट। इसके अलावा जो अपने लोगों का सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास है, कहो तो यहाँ पर एक शब्द और लिखवा दें, यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि बता बता के तो हम थक चुके हैं ना, तो अभी यहाँ पे लिखवाना ही बाकी है। भैया दिस सेशन इज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, और इससे बेटर आपको क्लास हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं क्या, कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। दिस इज द लास्ट, क्योंकि न्यूज़, फैक्ट एंड जीके तीनों चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ना 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 मज़ा नहीं आया, तो भैया इंटरटेनमेंट के लिए क्लास नहीं है। दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लास है, ठीक है। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आज का क्या है, देखो, रिवर्स। अब रिवर्स के बारे में मैंने आपको पिछला वाला क्लास पढ़ाया ही पढ़ाया था। अब इस वाले में देख सकते हैं आप कि जो पूरा आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये कौन सा एरिया है, ये है पेनिनसुलर इंडिया, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखो तो गोदावरी रिवर मिलेगी, उसके नीचे कृष्णा रिवर है और उसके नीचे कावेरी रिवर आपको मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो नर्मदा मिलेगी, उसके नीचे तापी रिवर है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्लेन्स और प्लेट्यू के बीच में जो एरिया आपको देखने को मिलता है, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जो नीचे की तरफ धंसा हुआ है और वहीं से जाते हुए क्या होता है, रिवर फ्लो करती है, और इसी जगह को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, यानी कि भ्रष्ट घाटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ज़रा इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे जाएंगे। देखिए, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि मुल्ताई पठार से निकलती है, और वो रिवर कहाँ से, विंध्या और सतपुरा से होते हुए जाती है। तो सिंपली ज़रा इस मैप को देखिएगा, हज़ारों बार मैंने आपको पढ़ाया है कि ये देखो यहाँ पे नर्मदा नज़र आ रही है, तो ऊपर की तरफ होती है विंध्या, उसके नीचे होता है सतपुरा, और उसके बीच में से जो रिवर जाती है वो कौन सी है, नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम नर्मदा रिवर तो चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन इसके अंदर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका जो ओरिजिन है वो मुल्ताई पठार से होता है। तो आप आंसर क्या करोगे, तो करोगे तापी। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो दोनों में ये एरिया सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया विंध्या, ये हो गया सतपुरा, इसके बीच में से नर्मदा रिवर जाती, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक के पठार से होता है। सवाल में क्या लिखा है, मुल्ताई, तो ये तो खैर कैंसिल हो ही गया, ठीक है। माही रिवर का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, साबरमती का भी इस पर्टिकुलर जगह से कोई लेना देना है नहीं, बचा क्या, तापी। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, तो ये जो रिवर है तापी नदी, ये विंध्या और सतपुरा के बीच में प्रॉपरली नहीं बहते हुए जाती है, प्रॉपरली ये बहते हुए जाती है सतपुरा के नीचे से। तो अगर स्टेटमेंट ये लिखा होगा तो भी आप आंसर तापी करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कि फ्रॉम द साउथ ऑफ सतपुरा,
तो भी आप आंसर तापी रिवर ही मार्क करेंगे। तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना कि सवाल में क्या पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके वो सवाल हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, ठीक है ना। और आप तो जानते ही हैं यूपी के अंदर, चाहे वो यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वो आंसर अपने हिसाब से ही मानते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओनली पेरिनियल रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडिया का एरिया है, कौन सा वाला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी कौन सी इकलौती नदी है जो कि पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब है जिसके अंदर हमेशा पानी रहता है, तो वो रिवर कौन सी हो जाएगी, दैट इज कावेरी। वैसे अगर आप देखोगे तो कृष्णा, गोदावरी, इन सब में ज़्यादा वाटर नहीं होता, बट कावेरी में आपको ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है कि इस नदी के ऊपर कोई भी डैम बनना नहीं चाहिए। अगला देखिएगा, विच रिवर इज द इंडियन फॉर्म सेकेंड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो डेल्टा बनता है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। देखो फर्स्ट तो कौन सा है, सुंदरबन है, सभी लोग जानते हैं। सेकेंड कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। सुनना, आप कहते हैं ना दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी है। अब दक्षिण गंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका जो कैचमेंट एरिया है ना, वो किस तरीके से, वो बिल्कुल गंगा नदी की तरीके से काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया मिलेगा। अगला, विच रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द सॉल्ट डेजर्ट। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ऐसे मरुस्थल से होते हुए जाती है जहाँ पर आपको सॉल्ट का कंटेंट देखने को मिलता है, तो वो जगह कौन सी हो जाएगी, लूनी रिवर हो जाएगी। अब ये सॉल्ट डेजर्ट की बात करो तो रन ऑफ कच्छ, क्या है, रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, तो भाई देखो राजस्थान में आपको मिलेगा थार, गुजरात के अंदर आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ, और इस जगह को हम क्या कहते हैं, वाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए तो कोल्ड डेजर्ट कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और अगर वार्म या फिर हॉट डेजर्ट पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो तापी, नर्मदा, साबरमती, ये तीनों यहाँ पर नहीं, लूनी इज द राइट आंसर। लूनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन आप देखेंगे किस जगह से, ये है अरावली से, और अरावली कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। अगला सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों से होते हुए जाती है, इसका आंसर बनेगा गोदावरी। अच्छा, अब आप मुझे आंसर करके बताना कि कौन कौन से स्टेट हैं, मैं इसका आंसर नहीं बता रही। सिंपली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो त्रिम्बक के पठार से इसका ओरिजिन होता है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन महाराष्ट्र से है और एंडिंग कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब आगे का आप सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि टोटल कितने स्टेट्स हैं। अगला, रिवर वर्धा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सिंपल है, वर्धा है, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगी। वर्धा जो है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। वैगई रिवर, अब यार ये तो बहुत ही ईजी है ना। वैगई रिवर कहाँ मिलेगी, वैगई रिवर आपको मिलेगी जहाँ पे मदुरई है, और मदुरई की बात करोगे तो जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, तो ये जगह कहाँ आएगी, कार्डमम हिल्स में, दैट मीन्स तमिलनाडु के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, कौन सी ऐसी रिवर है जिसका फ्लो अरब सागर की तरफ होता है, तो देखो ये तो आएगी बंगाल की खाड़ी, ये भी बंगाल की खाड़ी, ये भी बंगाल की खाड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट लाई ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर देखने को नहीं मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, क्योंकि विशाखापट्टनम तो खुद में क्या है, एक पोर्ट है या आप कह लो कि एक कोस्ट है, तो गोदावरी के किनारे तो वैसे भी इसका आने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला देखिएगा, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ डैश रिवर कवर्स द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो आपको तीनों राज्यों में देखने को मिलेगी। देखो यहाँ से ये गोदावरी तो नहीं होगी, सिंपल है ना। और मूसी रिवर जो है ये भी नहीं होगी क्योंकि ये तो सिर्फ तेलंगाना के अंदर है। बची दो रिवर, कौन कौन सी, कृष्णा और कावेरी। अब देखो कावेरी रिवर जो है आपको मालूम है कि ये केरला के अंदर है, राइट। तो अगर ये केरला के अंदर है तो क्या कृष्णा रिवर केरला में नहीं है, देखो उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं केरला के अंदर, बट ये रिवर जो है ना वो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी इज द राइट आंसर। अगला, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, यानी कि नर्मदा और तापी नदी को अगर हम छोड़ दें तो पेनिनसुलर रिवर जो हैं ये सारी की सारी ईस्ट की तरफ बहते हुए क्यों जाती हैं, क्योंकि ये तो वेस्ट की तरफ आती हैं, और इसका रीज़न क्या है, भ्रष्ट घाटी, रिफ्ट वैली, लेकिन ये ईस्ट की तरफ क्यों जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि जो डेक्कन का पठार है, उसका जो स्लोप है वो आपको किधर की तरफ देखने को मिलता है, वो आपको मिलेगा ईस्ट की तरफ, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ। अगला,
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका आंसर क्या होगा? पेनिनसुलर इंडिया के अंदर नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे पूछा जाता है करेक्ट सीक्वेंस तो क्या होगा? सुवर्ण रेखा, महानदी, और आखिरी में देखो बह गई है। सिंपल है यार, आखिरी में क्या है? बह गई है। सबसे ऊपर सुवर्ण रेखा आपको उड़ीसा के अंदर मिल जाएगी। बस सीधे से आंसर आप ये मार्क करके चले आओगे। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अगला, रिवर पेन्नर बहुत ही छोटी सी नदी आपको मिलेगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। और पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है? पिनाकिनी इज द राइट आंसर। अगला, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। हमेशा आपको मैंने काबिनी के बारे में बताया है और कहा है कि दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी की ये क्या है? सहायक नदियां हैं। अब ये मिलेगी कहाँ पे? तो देखो जरा ध्यान से सुनना कि ये जो रिवर है ना, ये डिस्प्यूटेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि ये रिवर कौन कौन से राज्यों के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवादित है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। एस्चुरी जो है वो कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस्चुरी जो है वो बनती किधर है, तो वो अरब सागर में बनती है। अब इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाएगी? देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। अब ये कौन सी नदी के ऊपर आपको मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। इंडिया का तो सबसे बड़ा डैम है ही, लेकिन साथ ही साथ में वर्ल्ड का भी है। अगला, द सोर्स ऑफ रिवर गोदावरी इन वेस्टर्न घाट। जो पश्चिमी घाट है वहां पे कौन सी ऐसी जगह है जहां से गोदावरी की उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे नासिक इज द राइट आंसर। वहां पे त्रिंबक का पठार है महाराष्ट्र के अंदर। राइट, नेक्स्ट देखो, रिवर कृष्णा ओरिजिनेट्स इन। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? अब ये भी आपका महाराष्ट्र से ही होगा। किस जगह से हो जाएगा? तो ये महाबलेश्वर से हो जाएगा। और अगर आपसे कावेरी का ओरिजिन पूछा जाएगा तो वो ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ से हो जाएगा, मेरे को बताना पड़ेगा। ब्रह्मगिरी के पठार से होता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिला, ये किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन द रिफ्ट वैली। अब इसमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो आपको भ्रष्ट घाटी से देखने को मिलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तापी, क्योंकि दो ही हैं, एक है नर्मदा, दूसरी कौन सी है? तापी। ठीक है। अगला, सौरो ऑफ बंगाल दामोदर को बोला जाता है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि दामोदर रिवर जो है इसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बट वाई इट इज सो, ऐसा कहा क्यों जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये अपना बार बार क्या करेगी? फ्लो चेंज करेगी। इसी तरीके से कोसी रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर ओरिजिनेटेड इन। मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर जो डैम है या फिर जो स्कीम है या फिर जो प्रोजेक्ट है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा के ऊपर आपको सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अभी आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? 7 बजे लाइव सेशन में। लाइव सेशन में आना मत भूला कर भाई, क्योंकि देखो उससे आपका जो पंक्चुअलिटी है ना वो बन जाएगी। और हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा। इतना अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, आई एम डैम श्योर। नहीं भी कर सकते हो तो ईएमआई में आप 450 रुपये के हिसाब से हर महीने दे सकते हो। इतना तो हर बच्चा कर ही सकता है अगर वो पढ़ना चाहता हो, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो। क्योंकि देखो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके पास में 100 सोर्स होते हैं जहाँ से वो क्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है और पैसे को कमा सकता है। मेहनत करके पैसे कमाने की बात हो रही है। तो एसएससी जो है इसके सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, 2 साल का। इसमें क्या है, अगर आप 1 साल का बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 4 महीने का फ्री मिल जाएगा और अगर 2 साल का तो 6 महीने का फ्री मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है ये मेरे को भी नहीं पता, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोड प्रति 10 लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एसएससी और रेलवे का कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका अमाउंट क्या है, ये है। और अगर आप बैंकिंग और एसएससी का कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका अमाउंट ये है। और अगर आप तीनों ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका अमाउंट क्या है, ये है। और इन सब पे 10% ऑफ वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका टेस्ट होता है कब, हर संडे को, उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए। तो मिलते हैं अभी आपसे 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।